राजस्व महाअभियान को लेकर बख्तियारपुर में बैठक। 16 अगस्त से घर घर जाकर होगा भूमि विवादों का समाधान। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। 8 अगस्त की दोपहर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए जाने वाले राजस्व महाअभियान को लेकर शुक्रवार को बख्तियारपुर अंचल कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी निरंजन सुमन ने की। साथ ही इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी बख्तियारपुर अशोक प्रसाद, पंचायती राज पदाधिकारी बख्तियारपुर संगीता कुमारी एवं भू सर्वे टीम भी के साथ बख्तियारपुर के सभी हलके के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभियान के दौरान राजस्व विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं को सुनेगी और मौके पर ही उनके समाधान की कोशिश करेगी। खासकर नामांतरण, जमीन के बंटवारे, छूटे हुए जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन और नए जमाबंदी के संबंधित जो भी समस्या है सबका निपटारा रैयत के घर जाकर कर्मचारी करेंगे। अंचल अधिकारी ने बताया कि इस महाअभियान का उद्देश्य जनता को राजस्व कार्यालयों के चक्कर से राहत दिलाना और जमीन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि वे समय पर पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुने और निष्पादन करे। साथ ही इस मैटर पर विशेष जानकारी जब खबर जंक्शन लाइव की टीम ली कि क्या कुछ पेपर देना होगा, अगर नामांतरण करवाना होगा तो, बंटवारा करवाना होगा तो इस पर क्या कुछ बोले अंचलाधिकारी बख्तियारपुर निरंजन सुमन। देखे इस वीडियो रिपोर्ट में आगे और बने रहे हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ, जहां आपको मिलेगी सही और सटीक खबरें वाल्मीकि के साथ। अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व महाअभियान जो है, जिसका कि नारा है कि जमीन के कागज में करे सुधार और राजस्व विभाग पहुंचेगा आपके द्वारा। ये 16 अगस्त 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक अभियान चलेगा। इसमें है कि अंचल स्तर पर एक टीम बनेगी जो हम लोग माइक्रो प्लान के अंतर्गत आता है। उस टीम के द्वारा सभी जमाबंदी रैयत के दरवाजे तक पहुंचना है, उनकी समस्याएं जो है उनको लेना है। जो फॉर्मेट हम लोग को दिया गया है बिहार भूमि की, आप जो वेबसाइट पर जाएंगे तो पोर्टल पे आपको दिख जाएगा राजस्व महाअभियान। उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा सारा डिटेल, सारा फॉर्मेट, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसमें एक शपथ पत्र रहेगा जिसमें वो बताएं कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही दिया गया है। 4 तरह के मूल रूप से हम लोग कर रहे हैं। मूल रूप से इसमें किया जाएगा काम, जैसे कि पहला है कि अगर मान लीजिए किसी का पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो उनको ट्रांसफर करना है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसको आपको पोता के नाम पे करना, तो उसके लिए आप अपना डिटेल लिख देंगे, उसके लिए फॉर्मेट है। उसके अलावा बंटवारा से संबंधित, बंटवारा के लिए मान लीजिए 4 भाई के नाम से जमाबंदी चल रहा है, अब बंटवारा करवाना चाहते हैं, सब लोग अलग अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया जिसको आप भर करके आप राजस्व कर्मचारी को आप देंगे। उसके साथ साथ अगर डिजिटाइजेशन हुआ है, अगर मान लीजिए आपका जमाबंदी छूट गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन करवाइए। अगर ऑनलाइन हो गया, उसमें कुछ त्रुटि रह गया है तो आप उसको त्रुटि के बारे में लिख के देंगे, जिसको कि अभी भी पेमार्जन प्लस के माध्यम से उसमें सुधार किया जा रहा है। लेकिन अभी अभियान के तहत हम लोग शिविर लगा के हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग बहुत तेजी से इस काम को करने के लिए हम लोग राजस्व विभाग के द्वारा इस तरह का महाअभियान चलाया जा रहा है। सर, नामांतरण के लिए क्या पेपर अरेंज करके रखना होगा रैयत को? नामांतरण के लिए मान लीजिए कि अगर नाम ट्रांसफर करना है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, तो या फिर वंशावली होता है, या फिर जमीन उनका प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त हुआ है उसका विवरण देंगे, अपना वंशावली देंगे, और उसके बाद में उनके जो बाद के जो उनके इनहेरिटेंस होगा, जैसे दादा के नाम पे तो उनके बेटा के नाम पे, पोता के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह से अगर बंटवारा है तो बंटवारा जो है आप रजिस्टर्ड के द्वारा, जो आप निबंधित होता है उसके द्वारा आप लोग बंटवारा कर सकते हैं, आप कोर्ट के द्वारा बंटवारा कर सकते हैं। तो सारे बंटवारा जो भी रहेगा आप उसका मान्य रहेगा। या फिर आप शेड्यूल बंटवारा करते हैं, सभी लोग उस पर सहमत है, सभी का सहमति अगर प्राप्त है तो हम लोग उसको बंटवारा के आधार पे कर सकते हैं। जरूर क्या सलाह देना चाहते हैं सर रैयत को? इससे पहले रैयत को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि ये राजस्व अभियान जो है, महाअभियान, ये बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी अपने कर्मियों के साथ में आपके द्वार पहुंच रहे हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। अभी तक क्या था कि आप लोग कार्यालय के बहुत दौड़ते थे, चक्कर लगाते थे। अब कि हम लोग जा रहे हैं आपके पास, आप हमें समस्याएं बताएं, उसके बाद में हम लोग एक शेड्यूल पीरियड में उसको हम लोग निराकरण करेंगे। हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी जो राजस्व में आपके जमाबंदी में जो कुछ त्रुटि है, कुछ
गलती रह गया है उसको सुधार करने के लिए हम लोग आपके पास जा रहे हैं। आप उसको एक जो विहित प्रपत्र है उसमें आप हमको भर के दें, उसको सुधार किया जाएगा ताकि सभी का जो जमाबंदी है उसमें मतलब करेक्ट किया जाए, उसको रेक्टिफिकेशन किया जाए। सभी जमाबंदी रैयत से अनुरोध रहेगा कि जो हमारी टीम जाएगी, जो हमारा जो गठन किया गया अंचल स्तर पे जो माइक्रो प्लान के अंतर्गत है, उसको आप लोग सहयोग करें, सही जानकारी दें। गलत जानकारी देने पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो सही जानकारी दें, उनको जितना हो सकता है उनका सहयोग करें, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट भी संलग्न करें। तो इससे क्या है कि हमारा काम और आसान हो जाएगा। सर, ये अभियान कब से कब तक चलेगा? 16 अगस्त से 20 सितंबर तक के चलाया जा रहा है। उसके बाद में अभी दरअसल हमारा है कि हम जमाबंदी का प्रपत्र जो है उनका जमाबंदी कॉपी उनको देंगे और उनसे उनकी प्रॉब्लम हम लेंगे। अभी ये हमारा मुख्य काम है जो हमारा 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में। उसके बाद में जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसको निराकरण करने के लिए हमारा तीसरा फेज है, उसमें हम लोग काम करेंगे। क्या परिचय हुआ सर? अंचल अधिकारी बख्तियारपुर। जल्दी का जितना जल्दी हमारा ऑनलाइन जाएगा, जितना जल्दी हमारा हमारा बाकी का राजस्व आगे इसलिए है बंटवारा में है कि सही जमाबंदी है या पूर्वज वर्ग है उनके हाथ में क्या होगा शॉपिंग करवाने वाला एक पंपलेट सबको देना है, 2 पेज का पंपलेट रहेगा। राजस्व महाभियान जमीन के कागज में पहले सुना है राजस्व तो 2 पेज का रहेगा। इसमें सारा डिटेल है, क्या डिटेल है, अभियान का क्या उद्देश्य है और क्या क्या चीज का सुधार करने के लिए आप आगे पूरा डिटेल है, ये सभी रैयत को देना। एक शॉपिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद में फॉर्मेट है समझ लगे, जैसे उत्तराधिकार के लिए अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस तरह का फॉर्मेट है 2 पेज का, आपको सबको मिल जाएगा। जो विभाग का जो वेबसाइट है पोर्टल है वहां आपको जो है पूरा दिया होगा। उत्तराधिकार हित अर्जित करने वाले सभी व्यक्तियों को रिश्तेदार का नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर